स्लाइस बोरो अकाउंट कल अपग्रेड हो चुका है। स्लाइस एप्लीकेशन का अंदर आप जा रहे हो और लोन लेना चाहते हो, बोरो करने के लिए जा रहे हो। बोरो में आगे जाके आप लोन ले सकते थे, लेकिन वो भी चेंज हो चुका है। बोरो का ऑप्शन नहीं है। स्लाइस परचेज पावर में लोन लेने के लिए जा रहे हो तो विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है। आप विड्रॉ में जाके लोन ले सकते हो स्लाइस से। इसका साथ टर्म एंड कंडीशन में भी चेंज किया गया है। आपका स्लाइस अकाउंट में परचेज पावर आपको कुछ मिला है, शायद 10,000 मिला है, 20,000 क्या 50,000, 1 लाख मिला है। आप स्लाइस परचेज पावर लेना चाहते हो, जो लोन लेना चाहते हो, आप लोन लेने के लिए जा रहे हो और विड्रॉ कर रहे हो, तो टर्म एंड कंडीशन थोड़ा बहुत अभी चेंज हो चुका है। आप सही से चेक करना, उसका बाद लेना। पकड़ लो पिछले दिन स्लाइस परचेज पावर से आप लोन ले चुके हो, कुछ भी 5,000, 10,000, और सेम अमाउंट आज भी आप लेना चाहते हो, लेकिन लेने से पहले सही से दोबारा से आप जांच कर लेना। आप लोन ले रहे हो तो फ्लैट चार्ज कितना लगेगा, उसका साथ जीएसटी कितना आएगा, लोन प्रोटेक्शन कितना लग रहा है, लोन प्रोटेक्शन का जीएसटी कितना आ रहा है, तो पूरा सही से जानकारी ले लेना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पिछले दिन आप जितना अमाउंट लिए थे, प्रोटेक्शन चार्ज जितना आ रहा था और फ्लैट चार्ज जितना आ रहा था, आप सेम अमाउंट आज लेने के लिए जा रहे हो, एक दिन बाद अलग हो सकता है। इसलिए क्योंकि अपडेट आता रहता है। मैं सिर्फ स्लाइस का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एप्लीकेशन में आप लोन लेने के लिए जा रहे हो, वो लोग नाम से यार चार्ज होगा। स्लाइस में जैसे फ्लैट चार्ज लिया जाता है, दूसरा एप्लीकेशन में प्लेटफॉर्म चार्ज भी लिखा हुआ होगा, वो लोग नाम रहता है। जैसे मैं आपको बता दिया, स्लाइस बोरो अकाउंट अपग्रेड हो चुका है। पिछले दिन 30 जून शाम में अपग्रेड हो चुका है। वो भी आता है आप एक्सेप्ट कब कर रहे हो, एक्टिव कब कर रहे हो, ये वो लोग बात है, लेकिन अपग्रेड हो चुका है। आप वो भी स्लाइस बोरो में बोरो करने के लिए जाओगे तो फर्स्ट एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आगे बोरो कर सकते हो। वो भी बोरो का फीचर नहीं आता है, विड्रॉ का फीचर आता है। आप विड्रॉ कर सकते हो, स्लाइस परचेज पावर ले सकते हो, लोन ले सकते हो। स्लाइस परचेज पावर में लोन लेने के लिए जा रहे हो तो सारा जानकारी आपका पास होना चाहिए, लेकिन आपका ज्यादा जानकारी नहीं है तो थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। स्लाइस परचेज पावर आप यूज कर रहे हो तो आपको स्लाइस परचेज पावर जितना भी मिला है, आप 5,000 लेना चाहते हो क्या 50,000 लेना चाहते हो, जितना भी लेना चाहते हो, फर्स्ट फ्लैट चार्ज आ जाता है। फ्लैट चार्ज में वहां पे जीएसटी का भी ऑप्शन रहता है। फ्लैट चार्ज लग रहा है इतना तो उसका अंदर जीएसटी भी होगा। तो चेक करने के लिए आई बटन होगा साइड में, आई बटन में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, तो वहां पे फ्लैट चार्ज लिखा हुआ होगा। लोन प्रोटेक्शन कितना लग रहा है ये सामने होता है, लेकिन आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो लोन प्रोटेक्शन किस बारे में है, कितना लगता है, तो वहां पे जानकारी आपको मिल जाएगा। लोन प्रोटेक्शन का अंदर जाओगे तो किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो सारा जानकारी होना चाहिए, लेकिन जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इतना जानकारी होना चाहिए। जैसे स्लाइस का बारे में बता रहा हूँ, स्लाइस में आप बोरो करने के लिए जा रहे हो, वो भी विड्रॉल का फीचर आ रहा है। परचेज पर विड्रॉल करने के लिए जा रहे हो, नीचे KFS एंड लोन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है, अंदर चला जाना, वहां पे 3 फीचर मिल जाएगा। 3 का जगह आगे ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन जितना भी फीचर आ रहा है आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन सो भी आप जानकारी नहीं ले रहे हो, टर्म एंड कंडीशन आप नहीं देख रहे हो, तो आप पूरा ऊपर वाला में KFS का अंदर चला जाना है। वहां पे सामने आपको दिख जाएगा आप इतना पैसा ले रहे हो, कितना आपका फ्लैट चार्ज लग रहा है और फ्लैट चार्ज का अंदर जीएसटी कितना लग रहा है, लोन प्रोटेक्शन कितना लग रहा है, उसका जीएसटी कितना लग रहा है। आप इस महीने में ले रहे हो, अगले महीने में 5 तारीख का अंदर लौटा रहे हो, तो फ्लैट चार्ज, लोन प्रोटेक्शन प्लस आप जितना ले रहे हो उतना लौटाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगले महीने में 5 तारीख से ज्यादा हो जाता है तो शायद 1-2 दिन आपको दिया जाता है टाइम, लेकिन यार 5 तारीख से आगे हो जाएगा और भी ज्यादा। आगे आप पूरा पैसा लौटाना चाहते हो, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरा पैसा लौटा सकते हो फ्लैट चार्ज, लोन प्रोटेक्शन 1 महीने का इंटरेस्ट का साथ, तो आगे का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अब पूरा पैसा नहीं लौटा रहे हो, जैसे 1 महीने में जितना आ रहा है पे कर रहे हो, आगे जैसे आएगा इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। और जिस महीने में भी आप पूरा पैसा लौटा दोगे, अगले महीने का और जो इंटरेस्ट लगेगा नहीं आएगा, क्योंकि आप पूरा पैसा लौटा रहे हो। किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो, कोशिश करना जितना जल्दी आप लौटा सकते हो लौटा देना, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्ट लग जाता है। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, इस महीने में ले रहे हो तो अगले महीने में 5 तारीख का अंदर लौटाने के लिए। जैसे इस महीने का 27 तारीख आएगा, 27 तारीख का बाद शायद आप लोन ले रहे हो तो अगले महीने में लौटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे 7 दिन बाद अगले महीने का 5 तारीख आ जाएगा,
तो 27 तारीख का बाद आप ले रहे हो तो अगले महीने में लौटाना नहीं पड़ेगा, उसका अगले महीने में 5 तारीख का अंदर लौटाना पड़ेगा। लोन लेने के टाइम सामने दिख जाता है तो महीने लिखा हुआ आ जाता है 5 तारीख का अंदर इस महीने में आपको लौटा रहे हो तो इतना पैसा लगेगा। लोन प्रोटेक्शन फ्लैट चार्ज प्लस जितना ले रहे हो, किस महीने में कितना लौटाना पड़ेगा, KFS एंड लोन डॉक्यूमेंट का अंदर चला जाओगे, KFS का अंदर चला जाओगे, फास्ट में थोड़ा नीचे चला जाओगे तो रिपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा। रिपेमेंट शेड्यूल में पूरा जानकारी दिया हुआ होगा। अब फर्स्ट महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा और कितना पैसा आप रिपेमेंट कर रहे हो और कितना पैसा आगे देना पड़ेगा आ जाएगा। दूसरा महीने में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना पैसा लौटा रहे हो मेन बैलेंस से, आगे कितना लौटाना पड़ेगा लिखा हुआ होगा। रिपेमेंट शेड्यूल में पूरा आ जाता है हर महीने का कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना मेन पैसे से लौटा रहे हो रियल पैसे से, और कितना आगे लौटाना पड़ेगा। स्लैश परचेज पावर विड्रॉल कर रहे हो 1000 का 12 महीने का आ जाएगा। आप 15,000 से ज्यादा लेना चाहते हो तो 24 मंथ तक आ जाता है, आप 24 महीने में लौटा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप इस महीने में ले रहे हो तो 5 तारीख का अंदर अगले महीने में लौटा दो, लौटा सकते हो तो, और लौटा नहीं पा रहे हो तो जितना जल्दी लौटा सकते हो लौटा दो, क्योंकि आपका जितना टाइम लगेगा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। जब भी आप स्लैश परचेज पावर विड्रॉल कर रहे हो, लोन ले रहे हो, लोन लेने के टाइम सही जानकारी लेना है, कितना क्या वगैरह वगैरह लेने के टाइम सही जानकारी लेना है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन चेंज होता रहता है। ज्यादा जानकारी नहीं ले रहे हो तो इतना जानकारी रहना चाहिए, फ्लैट चार्ज कितना लग रहा है, प्रोटेक्शन फी कितना आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा KFS का अंदर चला जाना है, सामने शो हो जाएगा कितना क्या आ रहा है। और जैसे रिपेमेंट शेड्यूल में चला जाएंगे कौन सा महीने का कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा आ जाएगा। इतना जानकारी जरूर ले लेना। बहुत सारा सब्सक्राइबर का ये भी कहना है स्लैश परचेज पावर नहीं मिल रहा है, स्लैश से लोन लेना चाहता हूँ वो भी जरूरत है लेकिन परचेज पावर नहीं मिल रहा है तो क्या करें। ऐसे UPI आ रहा है, UPI ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं लेकिन परचेज पावर नहीं मिल रहा है। आगे उनके लिए भी वीडियो आ जाएगा आपको परचेज पावर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्लाइस तो दे रहा है परचेज पावर, बहुत सारा यार दे रहा है परचेज पावर। किसी को 5-10 हजार दे रहा है तो किसी को 90,000 1 लाख दे रहा है, किसी को 2 लाख 3 लाख भी परचेज पावर दे रहा है, इससे ज्यादा भी परचेज पावर दे रहा है। तो बहुत सारा ऐसे भी यूजर होते हैं परचेज पावर नहीं दे रहा है, जीरो परचेज पावर दे रहा है। तो क्यों जीरो परचेज पावर दे रहा है और परचेज पावर आगे कब मिलेगा इस बारे में आगे वीडियो आ जाएगा। वो भी फिलहाल आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं।